हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम देखेंगे आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 3, उसका हम पहला पार्ट देख रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3 के। ये मैं बता दूं, क्वेश्चन आपको पेज नंबर 220 220 पर गिवन है आपकी क्लास 8 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में। ये क्वेश्चन 3 अभी हम देख लेंगे बिल्कुल विद फुल एक्सप्लेनेशन। मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। इसके पिछले लेक्चर में हमने सेम एक्सरसाइज 14.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 खत्म किया था जस्ट पिछले वाले वीडियो में, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आप वहां रेफर कर सकते हैं। आज बारी है तीसरे क्वेश्चन शुरू करने की, तो आइए रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको गिवन है फैक्टराइज, यानी सीधे सीधे बोला है कि फैक्टराइज करो, अब जैसे करना है वैसे आप जानिए, है ना। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट है। पहले पार्ट से शुरू कर देते हैं हम कि किस टाइप से इसका होगा फैक्टराइजेशन। तो देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट नोट डाउन कर लेते हैं एक बार और क्वेश्चन हम। x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, यही दिया हुआ है क्वेश्चन। सही है। तो अब देखो अब क्या करना है, इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। पूरे में से कुछ आ रहा है क्या, देखो कॉमन। तो पहले हमें इसके लिए इन सबको फैक्टराइज करना पड़ेगा अलग अलग, है ना। तो हम अलग अलग फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए x² को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। xy को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई। 8x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 2 8 इंटू एक्स। बिल्कुल इररिड्यूसिबल फॉर्म में फैक्टराइज करना है इनको हमको कि और फर्दर रिड्यूस ना हो पाए। 8y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 4, 4 2 8 इंटू वाई। तो ये चारों टर्म्स को, ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इसके चारों टर्म्स को हमने फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। ठीक, अब क्या करें आगे, अब हम देखते हैं कि सब में क्या कॉमन है ना। तो x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं हो पाएगा। y यहाँ है पर ऊपर नहीं है, तो y भी कॉमन नहीं हो पाएगा। 2 इन दोनों में है पर ऊपर नहीं है, तो 2 भी कॉमन नहीं है। यानी कि ऐसा कोई भी ना नंबर है ना वेरिएबल है जो चारों टर्म्स में क्या हो, आ रहा हो, कॉमन हो। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, तब हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं 2 2 के, और उनमें से फिर कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। रीअरेंज कर ले सकते हैं हम इसमें एक्सप्रेशन को। तो आइए देख लेते हैं कैसे रीअरेंज करेंगे हम। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को ही रीअरेंज ना करूं और इसको ही कैसे लिख लूं, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। तो ये हो गया आपका एक ग्रुप, ये हो गया दूसरा ग्रुप। इन दो ग्रुप में से आप कॉमन निकालो। तो देखो इन दोनों में से, यानी ये दो, इन दोनों में से क्या क्या कॉमन है, एक x कॉमन है, तो उस x को बाहर निकाल लो। तो अंदर क्या बचेगा फिर, एक x और एक y। यहाँ बचेगा x, बीच में प्लस, और यहाँ बचेगा y। क्लियर। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 3 2 और ये 3 2 कॉमन है। तो 2 2 4, 4 2 8, यानी कि 8 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ बचेगा x प्लस और y। क्लियर। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी प्लस लगा है, फैक्टर्स हो जाते हैं तो सब में मल्टीप्लाई आता है बीच में, है ना। तो क्या होगा, अब इन दोनों को देखेंगे, एक ये टर्म और एक ये टर्म। इन दोनों टर्म्स में क्या दिख रहा है कॉमन आपको, x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है दोनों में से ही। तो x प्लस वाई को आप क्या कर लो, अलग से लिख लो अब। तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस 8 बचेगा। अब आ गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, देखो तो ये x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 8, यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताते चलना, क्योंकि ये हमको पूरे अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद ही हम आगे के बड़े बड़े क्वेश्चंस कर पाएंगे, राइट। सो चलिए पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया, सेकेंड पार्ट और देख लेते हैं। सॉल्यूशन थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लिया करें तो बहुत अच्छा होगा। बस ध्यान रखें, कंसंट्रेशन के साथ नोट डाउन होना चाहिए कि कुछ गलत ना नोट कर लेना। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2।
ठीक है, यही दिया है सेकेंड पार्ट में हमको। फिर यही करते हैं हम, क्या क्या दिया है, 15xy, 4 टर्म्स हैं इसमें भी। 15xy को क्या लिख सकते हो आप, 3 5 = 15 और x इंटू वाई। 6x को क्या लिख सकते हो, 2 3 = 6 इंटू एक्स। 5y को क्या लिख सकते हैं आप, 5 तो और टूटेगा नहीं ना, y टूटेगा तो 5 इंटू वाई ही रहेगा वो तो। नेक्स्ट बचा -2, तो उसको क्या लिख सकते हो, -1 इंटू 2 लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये हमारे चारों टर्म्स का, गिवन एक्सप्रेशन के चारों टर्म्स का फैक्टर के को प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हम इन चारों में से देखते हैं क्या कॉमन है। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 कॉमन नहीं है। 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है तो 5 कॉमन नहीं है। x यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, यानी x भी कॉमन नहीं है। y यहाँ है बट यहाँ और यहाँ नहीं है, दैट मीन्स y भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो चारों में क्या हो, कॉमन हो। और जब ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे या रीग्रुप करेंगे। ग्रुप कर करके हम क्या करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन। देख लीजिए, 15xy - 6x + 5y - 2, ठीक है। इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 15xy और 6x। इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो 3x आपका कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 5y बचेगा, -6x में से क्या बचेगा, यहाँ पे 2 अकेला बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करो। यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये वैसे ही का वैसा लिखा रहने दो, है ना, कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो अब क्या करें हम, देखो अब इसको देखो और इसको देखो, तो इसको मैं इंटू 1 करके लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंजेस तो होते नहीं है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं वो देखो। अब इन दोनों टर्म्स में से 5y - 2 क्या है, कॉमन है। तो जो चीज़ 2 बार आ रही है उसको हम एक बार लिख लेंगे, जो बचा है उसको अगले ब्रैकेट में डाल देंगे, दैट इज 3x। यहाँ प्लस बचा और ये क्या बचा, 1, इसीलिए 1 लिखा था। कभी कभी जब पूरा का पूरा कॉमन आ जाता है तो हम सोचते हैं वहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको ऐसे कंसीडर करके चलो करो कि वो जो नंबर कॉमन आया है वो इंटू 1 करके लिखा होगा, है ना। तो फिर एंड में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। क्लियर। तो ये है आपका फाइनल आंसर, 5y - 2 और 3x + 1, दिस विल बी योर आंसर। तो यहाँ आपका आज के लेक्चर में हमने 14.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी सॉल्व कर लिया है। अगले तीसरे पार्ट से हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrainsbhopal। वहाँ आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स सभी कुछ अवेलेबल है एक सिस्टमैटिक मैनर में। एंड कंप्लीट कोर्स के लिए आप बिल्कुल अपग्रेड कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एक नॉमिनल से प्राइस पे मिल रहा है आपको ये कोर्स, बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ। सो कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।